जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तू नहीं है अगर दिल में तो यह ढांचा बोल रहा है क्यों? तू नहीं है अगर इस दिल में तो यह ढांचा बोल रहा है क्यों? जो दिल में है तो दिल तुझको हर जगह टटोल रहा है क्यों? जो दिल में है। बिंदु जी कह रहे हैं कि अगर तू दिल में है तो ये दिल तुझको हर जगह क्यों टटोल रहा है? जहां हो वहीं टटोले, दिल में हो। कि साकार अगर है तो अपना आकार नहीं दिखलाता क्यों? है निराकार तो झूठे आकारों में डोल रहा है क्यों? है निराकार, तू निराकार है, तुम्हारा कोई आकार नहीं है प्रभु, तो तुम ये झूठे आकारों में क्यों डोल रहे हो? बताओ ना। तो झूठे आकारों में डोल रहा है क्यों? तू नहीं है अगर दिल में तो यह ढांचा बोल रहा है क्यों? अरे कुछ वजन अगर है तेरा तो फिर क्यों अनंत कहलाता है? अरे है नहीं वजन तो मिट्टी का पुतला भी तोल रहा है क्यों? तू नहीं है अगर दिल में तो ये ढांचा बोल रहा है क्यों? कि पर्दा है नहीं पसंद तुझे तो पर्दे में क्यों बैठा है? अरे पर्दा में है तो पर्दे के बाहर, पर्दा में है तो पर्दे के बाहर मुंह खोल रहा है क्यों? तू नहीं अगर है दिल में तो यह ढांचा बोल रहा है क्यों? अरे तू बिंदु विमलेश रूप से भव सागर रख कर भी सागर में न मिला। तू बिंदु रूप से भव सागर रख कर भी सागर में न मिला। फिर अपने अंश बिंदु विमलेश को भी सागर में घोल रहा है क्यों? तू अगर नहीं है इस दिल में तो यह ढांचा बोल रहा है क्यों? और जो दिल में है तो दिल तुझको हर जगह टटोल रहा है क्यों? जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम। जय जय राम, सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सीताराम। अब भैया श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड, कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि हे हरि के वाहन गरुण जी, अरे मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत एक से एक विचित्र विचित्र सब देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में गया फिरा घूमा, पर प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। कि देख्यव शिव विधि अब विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अब परम विचित्र एक ते एका। अरे बंदती चरण करती सब सेवा, अब विधि रूप देखे सब देवा। लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम का एक ही रूप देखा, यानी को दूसरा नहीं देखा कि हर लोक में अलग अलग राम, सबके एक ही राम। अरे सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, अब भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह शरीर। सर्वत्र वही हर जगह विद्यमान शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु, वही रघुवीर, श्री रघुवीर। इस प्रकार से मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता रहा और अनेकों ब्रह्मांडों में भटकता रहा। कि भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, भ्रमति मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सतएका। और फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तहाँ पुनि रही कछु काल गवायूं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। 100 यानी 100 कल्प बीत गए और मैं भटकता रहा ब्रह्मांडों में। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया। इतने कल्पों के बाद, 100 कल्पों के बाद मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। और फिर जब आश्रम में आया और कुछ काल वहां रह करके अपना फिर समय बिताया। कि निजी प्रभु जन्म अवधि सुनी पायूं, निर्भर प्रेम हरसि उठी धायूं। कि देखऊं जन्म महोत्सव जाई, और यही विधि प्रथम कहा मैं गाई। और फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, काकभूषुंड जी कहते हैं
तब प्रेम से मैं फिर से परिपूर्ण होकर के मैं हर्षपूर्वक उठ करके दौड़ा, अयोध्या की ओर भागा कि भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ है। जब ये सुना तो कहा चले हम भी जाकर, मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले इसका वर्णन कर चुका हूं, आपको सुना चुका हूं। और सुना किससे था? सुन पाया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब मैं प्रेम से परिपूर्ण होकर के हर्षपूर्वक दौड़ा था। तो किसने बताया था काकभूषण को? भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने, कि काकभूषण जी चलो भगवान का जन्म महोत्सव अवतार हो चुका। क्योंकि जब भगवान का अवतार होता है तो गुप्त अवतार होता है, ये नहीं कि सब लोग जान जाएं। और भगवान का अवतार गुप्त था, लेकिन शंकर जी भोलेनाथ गए जान सब कोई। भोलेनाथ को जब मालूम हुआ तो वो काकभूषण जी को बताए, काकभूषण से फिर और धीरे धीरे बढ़ते चला गया। सब लोग जान गए कि भगवान का अवतार हो चुका अवधपुरी में। तो इस तरह से कि राम उदर देखो जगनाना। अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया, जय हो। भक्त अम्बरीश की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखो भक्त अम्बरीश कुमार शुक्ला, आज फर्स्ट नंबर तुम्हारा है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर पा गए। कि राम उदर अदेखो जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना, तहाँ पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। काकभूषण जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे। इतना बड़ा भगवान का पेट था कि उस पेट के अंदर जब काकभूषण जी गए तो देखें संसार संसार देख रहे हैं, जगत देखे बहुत से, जो देखते ही बनते थे, अच्छे लगते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते हैं, काकभूषण जी कहते हैं। और फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी देखा। अरे करऊं विचारी बहोरी बहोरी, अमोह कलिल व्यापति मति मोरी, उभय घरी मह मैं सब देखा, भयों भ्रमिति मने मोह विशेखा, भयों भ्रमित। मैं बार बार विचार करता था कि मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा है। 2 घंटे में पूरा संसार जगत, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। कि देखी कृपाल विकल मोहि, बिहसे तब रघुवीर, और बिहसत ही मुख बाहर आयों सुनु मति धीर, बिहसती ही मुख बाहर आयों सुनु मति धीर। ठाकुर सुधीर सिंह, जय हो भैया, जय हो। ठाकुर सुधीर सिंह, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभम मस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखो ठाकुर सुधीर सिंह भी का आगमन, जय सिया राम। तो देखी कृपाल विकल, जब मुझे व्याकुल देखा, भगवान काकभूषण जी कह रहे हैं कि जब हमें व्याकुल देखा तो भगवान कृपालु जो हैं श्री रघुवीर हंस दिए कि अरे काकभूषण जी ये सब माया है हमारी, क्यों व्याकुल हो रहे हो, हंस दिए। और जब हंसे तो हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनो,
उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। अब जब मुख में गए थे तो 2 घंटा में यहाँ सारा ब्रह्मांड सब दिखा दीन, अनेक ब्रह्मांड, अनेक लोग, सारा माया का खेल अपना प्रभु दिखा दें। और जब देखें कि विकल हो रहे हैं, काकभूषण जी व्याकुल हो रहे हैं, तो हंसे, तो फिर बाहर आएगी कि सोई लरिकाई मोशन करन लगे पुनिराम, अकोटि भांति समुझाऊं मनु न लहै विश्राम, कोटि भांति समझाऊं। कहा है, अरे हम करोड़ों असंख्य प्रकार से अपने मन का खूब अच्छी तरह समझाई, मन को समझाता था, पर वो शांत नहीं पाता था। भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे, फिर वैसे बालक, हम बाहर। और जो हम 2 घड़ी में सारा ब्रह्मांड, अनेकों कल्प के बराबर समय होगा, कल्पों के बराबर सब देखा। 2 घड़ी के अंदर ऐसी माया हुई। और फिर मैं बाहर आया, मुख से हंसे। अब भाई हमारे तो मन को शांति नहीं हो रही, ये क्या है, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। काकभूषण जी कह रहे हैं कि देखी चरित यह सुप्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई, अधरनी पर्यो मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि रति जन त्राता। ये बाल चरित्र अब देख रहे हैं। अब पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का जब स्मरण करते हैं तो मैं शरीर की शुद्ध भूल गया। मैं यही भूल गया कि सत्य क्या है। ये सामने बाल चरित्र है और वो असंख्य ब्रह्मांड। और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बातें ही नहीं निकलती थी कि मैं क्या कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे माता कौशल्या ने कहा था कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर के आने बिसेखा। यहाँ वहाँ मति भ्रम हो जाएगी अगर एक तरह के 2 आदमी 2 जगह दिखाई पड़ जाए। तो अरे ये क्या है, ये सही है कि ये सही है। अरे काकभूषण जी कहने लगे कि प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। अरे जब मैं बहुत व्यथित था तो निज माया प्रभुता तब रोकी, निज माया करे सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ, दीन दयालु सकल दुख हरेऊ। जब तदंतर प्रभु ने मुझे बड़ा प्रेम में विह्वल देखा, तब उन्होंने अपनी माया की जो प्रभुता थी, माया का जो प्रभाव था, उसको रोक लिया। माया को अपनी हटा दिया, पर्दा हटा दिया। प्रभु ने अपना कर कमल फिर मेरे सिर के ऊपर रखा हाथ। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कहा तुम दुखी न हो, ये माया है, ये सारा संसार ही माया है। ये भगवान की माया से सारी रचना है संसार की। और ये सब रचना एक दिन नई रचना बनती है, पुरानी जाती है, फिर नई बनेगी, फिर पुरानी जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये आवागमन, ये माया है। मरता कोई नहीं है। भगवान कहते हैं कि जाता नहीं है कोई, अरे दुनिया से दूर चल के, और मिलते हैं सब यहीं पर, मिलते हैं सब यहीं पर। अरे कपड़े बदल बदल के जाता नहीं है कोई, जाता नहीं है कोई दुनिया से। इस दुनिया संसार से कोई दूर नहीं चला जाता है, सब वापिस आते हैं। लेकिन
वापस आके जब मिलते हैं तो ये वस्त्र नहीं है तो पहचान नहीं पाओगे। मिलते हैं तब यहीं पर कपड़े बदल बदल, ये शरीर रूपी जो कपड़ा है बदल गया, दूसरा कपड़ा है। अब कहाँ पहचानोगे तुम कौन हो? और याददाश्त भी नहीं है, ना तो याददाश्त है ना तो कपड़ा है। और मिलेंगे सब मिलते हैं। तो भगवान की ये लीला है, प्रभु की यही माया है। तो कीन्हि राम मोहि विगत विमोहा, कीन्हि राम मोहि विगति विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हर्ष यति भारी। सेवकों को अपने सुख देने वाले प्रभु कृपा के समूह भगवान श्री रामचंद्र जी कृपामय प्रभु होकर के मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। जो मेरा मोह था उस मोह से जब रहित किया तो उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। कागभूषण जी कह रहे हैं कि अब हम उनकी जो प्रभुता को जान पाए और तब अपने मन में जब हम सोचे विचारे उन्होंने जो दिखाया था तो मुझे बड़ा हर्ष हो कि भगवान ने देखो अपनी माया अनेक अनेक ब्रह्मांडों में हमें सब कुछ दिखा दिया। भगति बछलता प्रभु कई देखी, उपजी मम उर प्रीति विसेखी। सजल नयन पुलकिति करी जोरी, कीन्ह्यो बहु विधि विनय बहोरी। कीन्ह्यो बहु, प्रभु की ऐसी भक्त वत्सलता को देख करके मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ कि भगवान इतने भक्त पर कृपा करने वाले हैं। भक्त वत्सलता भगवान की कृपा। फिर मैंने आनंद से अपने आंखों में जल भरकर पुलकित होकर के प्रसन्न होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती प्रार्थना की भगवान की कि सुनि सप्रेम मम बानी, और देख दीन निज दास। और बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त सनी हुई वाणी को सुनकर और अपने दास को दीन देख करके, दुखी देख करके रमा निवास भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं, यानी कागभूषण जी कह रहे हैं भक्तों से, अपने दास से। जब दीन देखते हैं अपने भक्त को, दुखी देखते हैं, मलिन भक्त है, तो यही कहते हैं भगवान, जैसे कागभूषण जी से कह रहे हैं कि कागभूषण मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि और मोक्ष और सकल सुख की खानी। हे कागभूषण जी, भगवान प्रभु कहते हैं कि भगवान ने जो हमें दुखी और मलिन देखा तो कहा कि हे कागभूषण जी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न, अब जानो हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो सो वरदान मांग लो। तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो? भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि तुम दुखी हो, दीन मलिन ना बनो, तुम जो चाहते हो मांगो, हम देने के लिए हैं। हम अपने भक्तों को नहीं देंगे तो देंगे किसको? अपार संपत्ति है तो देने के लिए नहीं है, भक्तों के लिए तो क्या हुआ, धड़े धड़े सर जाई।
क्या फायदा। अरे वाह भैया, धीरज गोलसिया, डीजे डायरेक्टर जनरल, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय जय श्री सीताराम, सीताराम राम राम। तो भगवान कह रहे हैं कि काकभूषुंड जी, अब हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अणिमादि अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान और मोक्ष जो चाहो सब कुछ मांग लो, आज हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तो काकभूषुंड जी कहने लगे कि ज्ञान विवेक अविरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जी जग नाना। आजु देऊ सब संशय नाही, और मांगू जो तो ही भाव मन माही, मांगू जो तो ही भाव मन। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान यानी तत्व ज्ञान, और वह अनेक गुणों जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, जो मुनियों को भी दुर्लभ हैं, अनेक गुण, वह सब कुछ मैं आज तुझे दूंगा, इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी तेरे मन भावे सो सब कुछ मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। कि सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। और प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु कहे, अरे प्रभु कहे देन सकल सुख सही, कहा था सारे सुख मांग लियो, सब कुछ दिया भाई, मोक्ष भी मुक्त भी दिया भाई, रिद्धियां सिद्धियां जो मुनियों को दुर्लभ हैं सब कुछ दूंगा, लेकिन सब सुख सकल सुख सही, लेकिन भगत या अपनी देन न कहे, अपनी भक्ति नहीं देने को कह रहे हैं। भगवान भाई क्यों अपनी भक्ति दें? भगवान क्यों कि तुमको दास बनाओ? भगवान कहते हैं कि हमारे सेवक क्यों बनो? राजा बनाते हैं कि सेवक बनाते हैं? तुमको नौकर बनाते हैं भगवान। भगवान भक्त को अपने राजा बनावेंगे, दास थोड़ो बनावेंगे, सेवक थोड़ो बनावेंगे, सेवा में लगा लें, चपरासी नौकरी थोड़ो। भगवान कहें कि तुम चपरासीगिरी करो, बनाए कहा तो मांगो। कि प्रभु के वचन सुनकर के मैं बहुत, काकभूषुंड जी कहते हैं मैं प्रेम से अपने भर गया, बहुत प्रेम से भर गया कि अरे वाह प्रभु। तब अपने मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब कुछ सुखों की देने की बात कही है, पर यह तो सत्य है कि पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। इन्होंने प्रभु ने ये नहीं कहा कि हमारी भक्ति मांग लो, जाओ हमारा तुम हुआ भक्ति बैठ के यहाँ भगवान भजन करो, यानी सेवक बन जाओ। ये देने को नहीं कहा है भाई। ये काहे कहेंगे कि हम चलो हमारे तुम सेवक बन जाओ। कि भगतहीन गुण सब, अब काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। और भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोलो खगराजा। भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोलो खगराजा। पक्षीराज गरुड़ सुनो, अरे मैं अपने मन में विचार करके बोला
कि भजन से रहित और फिर चाहे सारे संसार के सब सुख हैं, कौने काम। अरे भजन का सुख अनुपम सुख है। इस सुख के आगे गद्दा पे यहाँ एसी में यहाँ लेटे हो और नौकर चाकर लगे हैं और सेवा हो रही, सब सुख हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक का हो। लेकिन जब भजन क्या सुख है वो अनुपम है। जैसे नमक की कोई कीमत नहीं होता है, खाने में सब चीजन से सस्ता है नमक। लेकिन अगर नमक न डाला जाए, दाल में नमक न होए, सब्जी में नमक न होए, तो व्यंजन चाहे जितना बना हुए बिना नमक के, और नमक सबसे सस्ता है। अरे भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख सब वैसे फीके हैं। कैसे? जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार से भोजन के पदार्थ, नमक नहीं है, नमक तो बड़ा सस्ता है, सबसे सब पदार्थ सस्ता है, लेकिन नमक के बिना सब पदार्थ फीके हैं। अरे भजन से अगर रहित संसार के सारे सुख हैं तो इस सब बेकार हैं, किस काम के। हे पक्षीराज गरुड़, ऐसा विचार करके मेरे मन में जब विचार आया तो मैंने प्रभु से कहा कि जो प्रभु है प्रसन्न बर देहु, अरे मोह पर करहु कृपा अरुणेहु, मन भावती बर मांगऊ स्वामी, और तुम उदार उरयंतरयामी। अरे वाह अमित शुक्ला जी, जय हो भैया महाराज। अरे वाह अमित शुक्ला देखो आ गए हैं। महाराज जी जय हो, सादर चरण स्पर्श। महाराज जी सदा चरण स्पर्श। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। जय हो भैया, जय हो। देखो अमित शुक्ला की जय हो। आनंदम भव कल्याणमय शुभमस्त। 6 महीने बाद आए हैं, कहूँ भूल गए, रास्ता का भुला गए इधर। काफी दिन के बाद अमित शुक्ला आए हैं। अब भाई जब रास्ता भटक जाता आदमी तो अलग अलग चला जाता है। आवत तो है फेसबुक तो वो चलाई फेसबुक से, लेकिन अब वो रास्ता भटक जाए तो इधर से इधर थोड़ा ना ही उधर चला जाए। फेसबुक में तो हजारों रास्ता है। अरे चले गए उधर कि मेरी तेरी बाकी अदा पे हो दिलवर फिदा तेरी बाकी। जरा गाना लगा दो, नौटंकी शुरू, क्या कहना। चलो भैया, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो भैया राम कथा है, तो भगवान की कथा काकभूषण जी कह रहे हैं कि पक्षीराज गरुड़ सुनो। हमरे मन में विचार आवा और हम भगवान प्रभु से यही कहा कि हे प्रभु, यदि आप अब मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं और आप हमसे कहते हैं कि वरदान मांगो, चाहे जो वर मांगो, प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह भी करते हैं, तो हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। जो मेरे मन में भा रहा है हम वही मांगेंगे। आप उदार हैं और हृदय के भीतर भी जानने वाले हैं। आप सबके हृदय मन के अंदर सब प्रभु जान जाते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर क्या है। हृदय के अंदर की जानने वाले हैं प्रभु। तो काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनो कि अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, और यही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। यही खोजत जोगी समुनि और प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ और विशुद्ध निष्काम अनन्य निष्काममय भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं। श्रुति यानी वेद और पुराण यही गाते हैं कि भगवान की अनन्य निष्काम भक्ति करो, जिसे योगीश्वर मुनि
खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगवान की कृपा से कोई बिरला यानी कोई एक आध, करोड़ों अरबों खरबों में कोई एक आध भक्ति पाता है, जो वो भी भगवान की कृपा से पाता है। पात्र नहीं है फिर भी आप कृपा करते हैं तो पा जाता है, बिरला कोई पाता है। प्रभु प्रसाद को उपाय गया। भगत कल्प तरु प्रणत हित और कृपा सिंधु सुख धाम, और सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। सो निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। हे भक्तों के कल्प वृक्ष, कागभूषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप भक्तों को मन इच्छित फल देने वाले और शरणागत का हित करने वाले, हे कृपा के सागर, हे सुख के धाम प्रभु श्री राम जी, अब आप दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए जिसको आप देने को नहीं कह रहे हैं। भगवान कागभूषण जी से सब कुछ कह रहे हैं, सब सुख देन कही लेकिन भगत यापनी, सब सुख कही लेकिन भगत यापनी देन न कही। भक्ति नहीं भगवान किसी को देते हैं। अरे भगवान का है किसी के यहाँ भक्ति दिए कि चलो तुम हमारा भजन करो, सेठ में यहाँ परेशान हो, राजसी ठाट भागो, ऐश करो। भगवान कहा था सब सुख लियो, क्या जरूरत है भक्ति, अनेक प्रकार के भक्ति जो है भगवान अपनी भक्ति का है, स्वयं का है कहा है। तुम स्वयं आज कागभूषण जी कह रहे हैं कि हमका भक्ति अपनी दियो। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम अपने मन की मांग रहे हो तो लो। कि एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। और सुनु बायस तय सहज सयाना, अब काहे न मांगसी यस बरदाना। सुनु बायस, कौवा बड़ा चतुर होता है, कहा था सुनु बायस, सुनो कौवा तो बड़ा सहज है, बड़ा सयाना है, बड़ा चतुर है, तो काहे ना ऐसा वरदान मांगे। हे काग, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, स्वभाव तो तेरा सुंदर है और बुद्धिमान भी है, ऐसा वरदान तो तभी तुम मांग रहे हो। एवं मस्त ऐसा ही होगा, भगवान ने कहा। और कह करके रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, रामा सिया रामा। प्रभु कह देन असकल सुख सही, और भगति आपनी देन न कहीं। भगति, भगवान अपनी भक्ति देने को कभी नहीं कहेंगे, क्यों कहें। अब तुमका जरूरत हो तो भैया बताओ, चाहिए भगवान की भक्ति चाहिए कि धन वैभव, सब कुछ धन वैभव सम्मान सारा संसार सब छूट जाए, शरीर के जाते हैं सब कुछ समाप्त, कुछ नहीं तुम्हारे यहाँ, लेकिन भक्ति न जाई, भक्ति साथ पकड़ी तुम्हारा और जन्म, जहां जहां जई हो यह साथ तुम्हार गई। भगवान साथ गई है, भक्ति भगवान की भक्ति यही है। अब हिया थोड़े दिन का निवास स्थान है, थोड़े दिन हिया मान लिया हमका राजा बनिन गए, सुख भोगिन लेहन, लेकिन अब ही आगे आगे बहुत है, कतने कहाँ जाए पड़े। तो आगे के सोच भगवान की भक्ति मांगो, और भक्ति के बिना आनंद भी नहीं है।
अब भैया आज की कथा तो आज यहीं पर अब विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे भगति कल्प तरूप नत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हमहु भगवान से निहाय कही थे कि प्रभु देहु दया करि, भगति मोहि प्रभु सोई निज भगति। हे प्रभु सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। अब काकभूषण की देखा हम हो पीछे पीछे भाई। अब काकभूषण जी मांगी न है भक्ति, तो भक्ति में है कोई शक्ति जरूर होई। और हुए चाहे न होए, हमका करे क्या है, हमका तो भक्ति चाहिए तो चाहिए। अब जौन होई तो देखा जाई। अब भैया हम तो प्रभु से ही मांगी थे। अब आगे की कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम समाप्त।